परम पूजनीय आदरणीय मेरे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, जब भी दिल के कुछ भाव ऐसे होते हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, तो आपके चरणों में मैं आ जाता हूँ। किसी ने एक स्कॉलर से पूछा था कि समझदार और नासमझ में क्या फर्क है। उसने कहा कुछ नहीं। समझदार पहले सोचता है फिर बोलता है, नासमझ पहले बोल देता है फिर सोचता है कि मैंने क्या बोला। अक्सर हम जब भी किसी से भी कहीं पर भी मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी, ज्ञानी जो भी आप कह लें, क्योंकि ये तो शब्दों का माया जाल है, जंतर मंतर की भूल भुलैया, उसमें से बाहर आना बहुत कठिन बात है। लेकिन वो ये डिस्कस करते हैं, दुनिया में ये ठीक नहीं है, दुनिया में वो ठीक नहीं है, दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया में वैसा नहीं होना चाहिए। और उस बातों की वजह से जो बैठे हुए लोग हैं उनके मन में एक शंका पैदा होती है कि क्या यही जिंदगी है नर्क जैसी? क्या हमें इसे डर डर के तरह जीना है? तो इसका उपाय क्या? वो आपको सॉल्यूशन नहीं बताते। वो आपको चौराहे पे लाके खड़ा कर देंगे और कहेंगे, जयराम जी आपकी जेब खाली हो गई, थैंक यू वेरी मच, अब मैं आगे जाता हूं तो भटकता रहे। अक्सर मेरा ये ध्यान रहता है कि मैं किसी भी धर्म, पंथ, ग्रंथ, वेद, मजहब के बारे में न किसी को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता हूं, न मैं किसी के नीचे में कोशिश, क्योंकि ये एक अलग ही बात है। सवाल तो ये उठता है कि अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या? हमें इन बातों पे सोचना पड़ेगा कि मेरे घर की चाबी गुम हो गई है और मैं पड़ोसियों से, दोस्तों से, बाजार वालों से, किराने की दुकान वालों से, जवारी से, मिठाई वाले से पूछ रहा हूँ, यार मेरी चाबी घर की गुम हो गई है, यार मुझे बता दो ना कहाँ पर है। तो आप यही कहोगे, नहीं मैं ऐसा थोड़ा ही हूँ, ऐसा मैं बोलूंगा तो वो हंसेंगे। बराबर। तो जब अपने बारे में आप किसी और से पूछने जाते हो कि मैं क्या हूं, तो कैसे बताएगा? क्योंकि जितना आप अपने आप को जानते हैं उतना दूसरा कोई नहीं जानता। और अगर ये हकीकत है तो मेरी उलझन का सॉल्यूशन भी मेरे पास ही है। अगर मैं अपने बारे में बैठ के खुद के बारे में पूछूंगा तो मुझे जवाब जरूर मिलेगा, चाहे वो मेरी प्लस पॉइंट्स हो या माइनस पॉइंट्स, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये वक्त जो है ना, धीरे धीरे
ऐसा अजीब खेल खेलता है कि आदमी सोच में पड़ जाए। आपने देखा होगा बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि मेरी वजह से मेरा परिवार आगे आ गया। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ये किया, उसके बाद में मैंने बच्चों को फॉरेन भी भेज दिया। लोग भी कहते हैं हाँ यार ये बात तो सही है। अब आप खुद बैठ के पूछो अपने आप से कि जब आप फुटपाथ पे कुछ कर रहे थे तो क्या आपने उस वक्त प्लानिंग की कि मेरे बच्चे जब पैदा होंगे तो मैं उनको फॉरेन भेज दूंगा? नहीं ना, ये किसी और की प्लानिंग थी। और उसकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट है कि अगर आप सोचोगे तो आप गदगद भी हो जाओगे, हैरान भी हो जाओगे और आपके दिल से अपने आप शुक्राने के भाव भी निकलेंगे। ये मेरा साहिब है ना, पूरे ब्रह्मांड का जो वाली है, वो सोचता है यार ये फुटपाथ पे जो है चीज़ें बेचकर जब इनके बच्चों को जिनको घर में आना है वो कैसे फॉरेन जाएंगे, उसके लिए वो आपको ब्रेन के अंदर नई आइडियाज़ देता है। एक क्रिएटिविटी पैदा होती है उस आत्मा के अंदर, उस जीव के अंदर, उसके जिस्म में, उसके घट में। ठीक है, थोड़ा सा कर्जा ही सही लेके मैं दुकान ले लेता हूँ। अब उसे ये भी पता नहीं है कि दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन ले ली, ये उसकी बिगनिंग है। फिर जैसे अक्सर कहा गया था कि पहले का 1 लाख रुपया आप कमाओ, बाकी के लाख वो 1 लाख कमा के आपको दे देगा। अब इसके दरमियान आपको कुछ और घटनाएं जो है इसमें अंदर कॉम्प्लीमेंट हो जाती है, शामिल हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। मैं सत्संग पे भी जा रहा हूँ, मैं कीर्तन भी कर रहा हूँ, मैं किसी की सेवा भी कर रहा हूँ, मैं किसी के आगे जो है थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड भी बन रहा हूँ। अब मेरी धीरे धीरे बच्चों की इधर पढ़ाई शुरू होती है और इधर मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। बराबर एंड टाइम पे जब इस परमात्मा की जो पिक्चर है क्लियर होती है और बच्चों को फॉरेन जाना होता है, तब मेरे हाथ में पैसे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई आपसे ये करवा रहा था क्योंकि आपको किसी और के लिए ये कंट्रीब्यूट करना था? सिंधी में बहुत मस्त बात कही गई है, अलाए जे छामे राजिया, अलाए जे कैसा राजिया, को राजा को फकीर, बाजी गरजी बाजिया। कंहिंखे लख ॾेई थो लाल करे, कंहिंखे कख ॾेई कंगाल करे, अलाए जे शामे राज़िया, अलाए जे कंहिंसां राज़ी। यार त मुंहिंजो हीअं त कंहिं महिल कीअं त कंहिं महिल कीअं। सोचना पड़ता है। अगर आप एकांत में बैठकर सोचेंगे तो आपको एक आथत, एक आनंद, एक रहमत, एक बख्शिश का एहसास हो। वो साफ कह रहा है आपसे, वो साफ कह रहा है आपसे कि ये मेरी प्लानिंग है, तो सिर्फ उसकी निमित्त बन के आगे बढ़ रहे। अभी मेरे एक दोस्त को किसी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा।
मौजी है, पूछ लिया डॉक्टर ने कैसा लगा। कहता है खिड़की से जब मैं बाहर बारिश देखता हूँ, खिड़की से जब ये हरियाली देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं हिल स्टेशन पे आया हूँ। डॉक्टर हंसने लगा। शिकायत जो है ना वो अनगिनत है, अनलिमिटेड है, अनअकाउंटेबल है, बेशुमार है, लेकिन जिंदगी इसी का ही तो नाम है। और हैरानी की बात देखो, गर्मी होती है तो लोगों को गर्मी से शिकायत है, बारिश होती है तो बारिश से शिकायत है, सर्दी है तो सर्दी से शिकायत है, और जब कुछ भी नहीं है तो अपने आप से शिकायत है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें मंथन करना पड़ेगा कि हम आखिर कंपटीशन किस बात की कर रहे हैं। जिस महात्मा ने आपको ये कहा ना कि तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, उसने बोला कि ये जो जीवन का दौर है दरमियान में, जन्म से शरीर के मृत्यु तक, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं भिखारी बन के जिंदगी गुजारूं, सबके पास मांगता रहूं, या मैं देने वाला दाता भी बन सकता हूं? वो मुझे क्यों नहीं सिखाते आप? क्यों मेरे अंदर आप भ्रम पैदा कर रहे हैं? मानता हूं मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके बच्चे तो फुटपाथ पे जन्म लेते हैं, तो कौन चाहेगा ऐसा कि उसके बच्चे जो हैं वो भी तो आपकी बख्शिश है, निरंकार की बख्शिश है, परमेश्वर की दया है, उसकी रहमत है, इनायत है, तो उनके लिए वो साधन नहीं जुटाएगा। चलो मान लिया आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, दोस्त के पास जाते हो, मित्र के पास मिलने, कहीं पार्टी में जाते हो, कहीं शादी ब्याह में जाते हो, कहीं धार्मिक स्थान पे जाते हो, वहां पे आपको माया की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती है ना? तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे दोनों तरफ के चीजों को बैलेंस करना, जो शरीर की जरूरतें हैं उनके लिए मैं कुछ एफर्ट्स लूंगा, क्योंकि ये भी इसकी रजा है। इसी ने ही तो ये सर्जन बनाया है, इसी ने ही तो ये कायनात बनाई है, इसी ने तो ये ब्रह्मांड की रचना की है। और अगर ये सही है तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे भी तो करने दो। फर्क सिर्फ ये है कि जब आप ये सोचते हो कि ये सब के पीछे रब है, तब आप हर चीज में आनंद ले रहे हैं। एक आदमी ने बहुत साफ बात कही, अब मुझे खुद को साबित करने का कोई शौक नहीं रहा। तुम जो भी मुझे समझो, मैं वही हूं। बात करता हूं। आओ, इस तरह से जब आप आनंद में रहना सीखेंगे तो आप खुद भी हैरान होंगे कि जिंदगी कितनी सरल और सहज है। कायनात की हर चीज गूंज रही है, आनंद दे रही है, बख्शिश दे रही है, परमात्मा का यशगान कर रही है। तो जब हम भी ऐसा करते हैं तो बात वहीं पूरी हो जाती है। अब आप एक बात जो अंत में दास आपसे कहना चाहेगा, विनती करके, ऐसा कोई मेरा आर्ग्यूमेंट या जिद नहीं है, आपकी वो अपनी मर्जी है, बात कोई भी हो,
कथा कोई भी हो, कहानी कोई भी हो, गीत कोई भी हो, शब्द कोई भी हो, आवाज कोई भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, जात पात कोई भी हो, उसकी आवाज में सिर्फ निरंकार 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 है, उसके सिवा कुछ नहीं। आप कहोगे ऐसे कैसे? सिंपल बात है, निरंकार को उसमें से निकाल दो, बाकी की जितनी भी कायनात की चीजें हैं खलास, टॉपल डाउन, डेड बॉडीज, उनका एक ही रास्ता है, सिर्फ ग्रेवयार्ड या शमशान। तो जब वननेस, एकत्व, यूनियन, इन शब्दों से भी हम अट जाएंगे ना, तब आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि इसके साथ न कोई लॉजिक लगता है, न कोई इसकी डेफिनेशन है, न इसकी कोई फार्मूला है, न ये रिसर्च का सब्जेक्ट है। ये तो अपनी मौज दे से तुदनु गावन, जे तुद भावन, रते तेरे भक्त रसाले। यार को तुमसे इश्क हो गया और तुम्हें यार की याद आ गई, बस आओ। ये जिंदगी जो है एक बहुत हसीन तजुर्बा है, जो आप जिससे गुजर रहे हो वो विटनेस बन के जियो। ये पूरा ब्रह्मांड एक स्टेज है, बहुत बड़ी स्टेज है, आपका भी एक रोल है, जहाँ आपका रोल पूरा हुआ वहाँ एग्जिट आउट। यही अरदास है कि खुद में खुदा को ढूंढो। कस्तूरी हिरण की नाभि में है, कहीं और नहीं। क्या से नमस्कार, ओम शांति, हरि ओम, सत्यचित आनंद, वाहेगुरु, जय गुरुदेव, हुकुम अल्लाह।